जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रह्मांड के उस सबसे बड़े दर्पण की, एक ऐसा आईना जिसमें हर आत्मा को अपने कर्मों का सच्चा प्रतिबिंब एक न एक दिन दिख ही जाता है। तो अपने हृदय को थाम कर बैठिए, क्योंकि आज हम उस ग्रह की चर्चा करने जा रहे हैं जिसे ज्योतिष में काल का स्वामी कहा गया है। नहीं नहीं, ये मृत्यु के देवता नहीं है, ये तो हमारे कर्मों के परम न्यायाधीश हैं। आज हम शनिदेव की उस 19 साल की महादशा के संपूर्ण सत्य को जानेंगे। अरे, ये कोई साधारण यात्रा नहीं, ये वो यात्रा है जो पत्थर को भी मोम बना दे और बड़े से बड़े अहंकारी को भिक्षुक बनाकर छोड़ दे। लेकिन इस दिव्य ज्ञान की यात्रा को शुरू करने से पहले मेरी एक प्रार्थना है। इसे केवल एक प्रस्तुति मत समझिएगा, ये तो स्वयं शनिदेव का भेजा हुआ प्रसाद है। और यदि आप चाहते हैं कि उनकी कृपा दृष्टि, उनकी न्याय की दृष्टि आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, तो इस ज्ञान की गंगा को आगे बढ़ाने में मेरे सहायक बनिए। अपना स्नेह दीजिए, इस चैनल से जुड़िए और इस दिव्य संदेश को हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिसे इसकी आवश्यकता है। विश्वास मानिए, ये पुण्य आपके खाते में अवश्य लिखा जाएगा। प्रभु आपका कल्याण करेंगे। तो देखिए, इस 19 वर्षों की कर्म तपस्या को समझने के लिए हमने एक दिव्य मानचित्र तैयार किया है। हम सबसे पहले शनिदेव के असली स्वरूप को जानेंगे, फिर उनके न्याय के विधान को समझेंगे। इसके बाद हम इस महायात्रा के 9 पड़ावों को 2 भागों में विस्तार से देखेंगे और फिर उन दिव्य उपायों को सीखेंगे जो हमारी ढाल बन सकते हैं। और अंत में हम शनिदेव के उस अंतिम वरदान को समझेंगे जो इस पूरी तपस्या का सार है। तो हमारा पहला पड़ाव है शनिदेव, काल के महानायक। सबसे पहले तो अपने मन से हर तरह का डर निकाल दीजिए। मैं फिर कहता हूँ, शनिदेव मृत्यु के देवता नहीं, वो कर्मों के देवता हैं। वो उस परम पिता परमात्मा के सबसे भरोसेमंद दूत हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि हर क्रिया की एक सटीक प्रतिक्रिया हो। वो संतुलन के स्वामी हैं। वैदिक ज्योतिष में शनिदेव को न्यायाधीश की पदवी दी गई है। जानते हैं इसका मतलब क्या है? जैसे ही किसी व्यक्ति की शनि महादशा शुरू होती है ना, उसके इस जन्म और न जाने कितने पूर्व जन्मों के कर्मों की फाइल खुल जाती है। अच्छा या बुरा, जो भी किया है उसका हिसाब अब यहीं होगा। यहाँ कोई सिफारिश नहीं चलती, कोई रिश्वत काम नहीं आती। यहाँ होता है तो केवल और केवल न्याय, शुद्ध न्याय। और एक बात अपने हृदय में हमेशा के लिए बिठा लीजिए, शनिदेव क्रूर नहीं है, वो कठोर हैं। दोनों में धरती आसमान का अंतर है। उनकी कठोरता, अरे वो तो उस कुम्हार की तरह है जो कच्ची मिट्टी के लोंदे को थपकी मार मार के, चोट दे देकर एक खूबसूरत सुराही में बदल देता है। शनिदेव भी तो वही करते हैं, दुखों के थपेड़े मारते हैं, हमें तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, लेकिन अंत में वो हमें कुंदन की तरह चमका कर छोड़ते हैं। चलिए, अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर, महादशा यानी कर्मों का लेखा जोखा। तो सवाल ये उठता है कि ये 19 साल की अवधि किसी के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होगी या सबसे बड़ा वरदान? इसका पूरा जवाब व्यक्ति की जन्म कुंडली में ही छिपा है और वही तय करेगा कि कोई राजा बनेगा या रंक। देखिए, अगर कुंडली में शनि उच्च के होकर तुला राशि में बैठे हैं या फिर अपनी ही राशि मकर या कुंभ में है, तो ये महादशा किसी को धूल से उठाकर सिंहासन पे बैठा देती है। ऐसी सत्ता, ऐसा पद और ऐसी प्रतिष्ठा मिलती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर शनि नीच के होकर मेष राशि में है या किसी भी तरह से पीड़ित हैं, तो ये समय किसी धधकती हुई अग्नि परीक्षा से कम नहीं होता। सोने के साम्राज्य भी राख में मिल जाते हैं, हड्डियों के रोग घेर लेते हैं और ऐसा घोर अपमान सहना पड़ सकता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये 19 साल की महायात्रा 9 अलग-अलग ग्रहों की अंतर्दशाओं में बटी हुई है और हर ग्रह अपना एक अलग प्रभाव लेकर आता है। यात्रा शनि से शुरू होती है, फिर आते हैं बुध अपनी बुद्धि लेकर, केतु वैराग्य लेकर, शुक्र वैभव लेकर, सूर्य अपना तेज लेकर, चंद्रमा भावनाएं लेकर, मंगल क्रोध लेकर, राहु भ्रम लेकर और अंत में देवगुरु बृहस्पति का ज्ञान इस पूरी यात्रा को संपूर्ण करता है। हर चरण में एक नई परीक्षा और एक नया पाठ छिपा है। तो चलिए, अब इस यात्रा के 9 पड़ावों को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। पहला भाग है अहंकार से वैराग्य तक की यात्रा, जिसमें हम पहली 4 अंतर्दशाओं का विश्लेषण करेंगे। यात्रा का पहला चरण शनि में शनि की अंतर्दशा, जो लगभग 3 साल चलती है। इसे महादशा का प्रवेश द्वार समझिए।
जैसे ही ये समय शुरू होता है, जीवन में अचानक एक भारीपन महसूस होने लगता है। जो काम पहले चुटकियों में हो जाते थे, अब उनमें पहाड़ जैसी बाधाएं आने लगती हैं। शनि सबसे पहला प्रहार करते हैं अहंकार पर। अगर जरा भी घमंड है तो ये समय घुटनों पर ला देता है। ये धैर्य की परीक्षा है। अगर सिर झुकाकर इसे स्वीकार कर लिया तो शनि रक्षा करते हैं, और अगर अकड़ दिखाई तो शनि का न्याय बहुत कठोर होता है। शनि की इस घोर तपस्या के बाद आती है बुध की अंतर्दशा, जो लगभग 3.25 साल चलती है। अब शनि और बुध परम मित्र हैं, इसलिए ये समय अंधेरे में आशा की किरण जैसा होता है। बुद्धि काम करने लगती है, व्यापार के रास्ते खुलते हैं, व्यक्ति अपनी वाणी और समझदारी से बिगड़े काम बनाने लगता है। रुका हुआ पैसा फिर से आना शुरू हो जाता है। लेकिन एक चेतावनी है, शनि अनुशासन मांगते हैं। अगर बुद्धि का इस्तेमाल किसी को धोखा देने या छल कपट के लिए किया तो शनि ऐसी सजा देते हैं कि बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाती है। इसके बाद आता है इस यात्रा का सबसे रहस्यमयी और परिवर्तनकारी समय, शनि में केतु की अंतर्दशा। ये लगभग 1 साल और 1 महीने का होता है। शनि कर्म है और केतु मोक्ष। इस समय व्यक्ति को दुनिया से, संसार से एक तरह की विरक्ति होने लगती है। सांसारिक नज़र से देखें तो ये समय बहुत पीड़ादायक हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का एक सुनहरा अवसर है। अगर कोई प्रभु की शरण में चला जाए तो ये समय उसे आत्मज्ञान की उन ऊंचाइयों तक ले जा सकता है जहां सांसारिक दुख दर्द छू भी नहीं सकते। केतु की इस अग्नि परीक्षा के बाद आता है रेगिस्तान में नखलिस्तान जैसा समय, शनि में शुक्र की अंतर्दशा। ये लगभग 3 साल और 2 महीने का एक सुनहरा दौर होता है। शनि और शुक्र भी मित्र हैं। एक लंबे संघर्ष के बाद जीवन में सुख, वैभव, प्रेम और विवाह का आगमन होता है। घर, गाड़ी, ऐशोआराम की चीजें मिलती हैं, खोया हुआ मान सम्मान वापस मिलता है। लेकिन सावधान, महादशा अभी भी शनि की ही है। अगर कोई शुक्र के भोग विलास में डूबकर धर्म का मार्ग भूल गया तो शनि को सब कुछ छीनने में एक पल भी नहीं लगता। अब हम यात्रा के दूसरे और ज्यादा गहन भाग में प्रवेश कर रहे हैं, संघर्ष से सूर्योदय तक। इसमें हम अगली 5 अंतर्दशाओं को जानेंगे जो हमें अंतिम ज्ञान की ओर ले जाएंगी। यात्रा का अगला पड़ाव है शनि में सूर्य की अंतर्दशा। ज्योतिष में शनि और सूर्य परम शत्रु हैं, भले ही रिश्ते में वो पिता पुत्र हैं। ये समय संघर्ष और टकराव का एक महायुद्ध है। सरकार से, अपने बॉस से या पिता तुल्य किसी व्यक्ति से गंभीर मतभेद होते हैं। व्यक्ति पर झूठे आरोप तक लग सकते हैं। ऐसे महसूस होता है जैसे आत्मा पर ग्रहण लग गया है। इस समय में शांत रहना और अहंकार को त्याग कर धैर्य रखना ही सबसे बड़ी समझदारी है। सूर्य के बाद आता है इन 19 सालों का शायद सबसे भावुक और पीड़ादायक समय, शनि में चंद्रमा की अंतर्दशा। ज्योतिष इसे विष योग कहता है, और सच मानिए ये विष योग ही है। मन पर, आत्मा पर दुख और निराशा का ऐसा साया पड़ता है कि व्यक्ति अंदर से टूट जाता है। गहरा अकेलापन और डिप्रेशन महसूस हो सकता है। लेकिन याद रखिए, हर विष का अमृत भी होता है, और इस विष का अमृत है मेरे महादेव। केवल और केवल भोलेनाथ की शरण ही इस आंसुओं के सैलाब से पार लगा सकती है। विष योग के बाद आता है विस्फोटक ऊर्जा का समय, शनि में मंगल की अंतर्दशा। सोचिए, शनि तेल है और मंगल आग। जब ये दोनों मिलते हैं तो विस्फोट होता है। व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा क्रोध और हताशा भर जाती है। भयानक दुर्घटना, सर्जरी या भाई बहनों से संपत्ति को लेकर विवाद की प्रबल संभावना रहती है। लेकिन अगर इसी विस्फोटक ऊर्जा को सही दिशा दे दी जाए, जैसे खेलकूद में या किसी बहुत कठिन परिश्रम में, तो व्यक्ति असंभव को भी संभव कर सकता है। अब आता है महादशा का अंतिम और सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण चरण, शनि में राहु की अंतर्दशा। ये श्रापित दोष जैसा महसूस हो सकता है, जहां व्यक्ति पूरी तरह से भ्रमित और अकेला महसूस करता है। ऐसा लगता है जैसे हर तरफ से मुसीबतें टूट पड़ी हैं। ये धैर्य और आस्था की अंतिम परीक्षा होती है। ये वो तूफान है जो केवल उन्हीं को खड़ा रहने देगा जिनकी जड़ें धर्म और सत्य में गहरी हैं। और इस तूफानी रात के बाद अंत में सूर्योदय होता है। शनि में गुरु की अंतर्दशा। अंत भला तो सब भला। शनि यानी कर्म और गुरु यानी ज्ञान। जब इन दोनों का मिलन होता है तो जीवन में प्रकाश ही प्रकाश होता है।
17 साल के संघर्ष के बाद व्यक्ति अब एक तपा हुआ सोना बन चुका होता है। उसे समझ आ जाता है कि जीवन का असली मतलब क्या है। खोया हुआ धन और मान सम्मान वापस मिलता है, लेकिन अब उसमें अहंकार नहीं बल्कि एक शांत गंभीरता होती है। शनिदेव जाते जाते व्यक्ति को सही मायनों में इंसान बनाकर जाते हैं। अब जब हमने इस कठिन यात्रा को समझ लिया है, तो मैं आपको वो दिव्य कवच, वो महा उपाय बताऊंगा जो इस यात्रा में आपकी ढाल बनेंगे। अब हम जानेंगे कि शनिदेव को प्रसन्न करने का मार्ग क्या है। शनि के किसी भी प्रकोप से बचने का सबसे बड़ा और अभेद्य कवच है श्री हनुमान जी की शरण। स्वयं शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि वे उनके भक्तों को कभी नहीं सताएंगे। इसलिए हर मंगलवार और शनिवार सुंदरकांड का पाठ करें। केवल पढ़े नहीं, उसे महसूस करें। पुकारें, हे केसरी नंदन, मैं निर्बल हूं, मेरी रक्षा करो। ये समर्पण ही शनि के दंड को क्षमा में बदल सकता है। 2 और शास्त्रीय उपाय हैं जो ब्रह्मास्त्र की तरह काम करते हैं। पहला है दशरथकृत शनि स्तोत्र। इसे हर शनिवार सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर पढ़ें। और दूसरा, शिव उपासना। शनि के गुरु भगवान शिव हैं। ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप शनि की महादशा के विष को अमृत में बदल देता है। एक बहुत ही सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय है छायादान। करना क्या है? एक स्टील की कटोरी में सरसों का तेल लीजिए, उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दीजिए। ये उपाय प्रतीकात्मक रूप से आपके कष्टों और आपकी नकारात्मक ऊर्जा को आपसे दूर करता है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण उपाय, याद रखिए, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए धन नहीं, आचरण चाहिए। नर सेवा ही नारायण सेवा। शनिदेव मजदूर वर्ग के कारक हैं। अगर कोई अपने नौकर, सफाई कर्मचारी या किसी भी गरीब व्यक्ति के साथ बुरा बर्ताव करता है, तो करोड़ों मंत्र भी उसे नहीं बचा सकते। नेत्रहीन, अपंग और कुष्ठ रोगियों की निस्वार्थ भाव से सेवा करिए। यह शनिदेव का सबसे प्रिय भोग है। अब हम आते हैं अपने अंतिम पड़ाव पर, शनिदेव का अंतिम वरदान। ये 19 साल का समय अंधकार नहीं है, ये तो आत्म साक्षात्कार की एक यात्रा है, खुद को जानने की एक यात्रा। इस महादशा में आंसू जरूर निकलते हैं, पीड़ा होती है, कष्ट होता है, पर एक बात याद रखना, भगवान की अदालत में आपके आंसू ही आपके धैर्य और आपकी भक्ति के गवाह होते हैं। हर एक आंसू गिना जाता है, हर एक प्रार्थना सुनी जाती है। इसलिए शनि की महादशा से डरिए मत। जब शनि आपको तोड़े तो समझ लेना कि वो आपको एक नया और बेहतर आकार दे रहे हैं। जब शनि आपसे कुछ छीने तो समझ लेना कि वो आपके हाथ खाली करा रहे हैं ताकि आपको उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर दे सकें। ये समय आपको भीतर से पवित्र और शक्तिशाली बनाने के लिए आता है। तो अपने कर्मों को शुद्ध रखिए, मन में दया का भाव रखिए और जुबान पर शनिदेव का नाम रखिए। यह समय भी बीत जाएगा और आप पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली, पवित्र और ज्ञानी बनकर उभरेंगे। ओम शं शनेश्चराय नमः। यदि शनिदेव की यह दिव्य गाथा आपके हृदय को छू गई हो, तो इस ज्ञान को दूसरों तक भी पहुंचाइए। इस विवेचन को अपना स्नेह दें, इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी दिव्य चर्चाओं का हिस्सा बन सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। प्रभु आपका कल्याण करेंगे।